हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल दुष्यंत सिंह लेक्चर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं सारणिक यानी डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटर्मिनेंट जो होता है एक मैट्रिक्स का ही पार्ट होता है। जैसे कि हमको दिया हुआ ये होता है मैट्रिक्स का चिन्ह। ठीक है, ये मैट्रिक्स का चिन्ह होता है। डिटर्मिनेंट का चिन्ह जो होता है सारणिक का, वो इस प्रकार से होता है, यानी कि दो सीधी डंडी खींच दो, वो हमारा डिटर्मिनेंट का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। तो जो डिटर्मिनेंट हो निकलेगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। आप बोलोगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के इक्वल हो। यानी कि जब मान के चलो यहाँ पे m रो है, n कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जब होगा जब यहाँ पे m की संख्या n की संख्या के बराबर हो जाएगी, तो वो हो जाएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए इसको डेफिनेशन फॉर्म में देखते हैं। इसकी हमको डेफिनेशन दी हुई है डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक की डेफिनेशन क्या कहती है। किसी वर्गाव्यूह के यानी किसी वर्गाव्यूह ए के सारणिक को हम मॉडुलस से यानी कि इसको हम सारणिक एक बोलेंगे डिटर्मिनेंट ए या इस प्रकार से या इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। वही बात हम डेफिनेशन में हमने बोली है। तो चलिए करते हैं। हम मान के चलते हैं एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मानते हैं हम मानते हैं माना वर्गाव्यूह वर्गाव्यूह क्या होता है। वर्गाव्यूह होता है ऐसा ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो, तो वो हमारा वर्गाव्यूह होगा। तो यहाँ पर रो की संख्या तो करते हैं इसको, यानी हमको मानना है वर्गाव्यूह, तो उसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो मानते हैं हम 1 2 3 4, ये हमारे एक स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्गाव्यूह है। तो इसका जो सारणिक होगा यानी कि डिटर्मिनेंट होगा वो इस प्रकार लिखा जाएगा। डिटर्मिनेंट ए बराबर ये 1 2 3 4। ठीक है, इस प्रकार हमने लिख लिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, वो हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं एक यानी कि एक कोटि के आव्यूह का सारणिक हम किस प्रकार निकालेंगे। यानी कि ऐसा आव्यूह जिसका ऑर्डर यानी कि कोटि जो है 1 × 1 है, यानी उसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो हमें उसका सारणिक निकालना है, यानी उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो करते हैं, लिखते हैं माना, पहले हम माना एक कोटि एक कोटि का आव्यूह ए बराबर इस प्रकार होगा। यानी एक कोटि का मतलब क्या, उसमें एक ही रो होनी चाहिए एक ही कॉलम होना चाहिए, तो इस प्रकार होगा। यानी कि ये है, तो आव्यूह ए का सारणिक जो होगा यानी कि डिटर्मिनेंट जो होगा, उसको हम डिटर्मिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता है। इस तरीक़े से, इस सिंबल से हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसका जो सारणिक होगा इस वाले मैट्रिक्स का, वो होगा सिंपल ए, यानी कि ये होगा, या आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो। ठीक है, ये होगा। अब देखते हैं हम दो कोटि यानी कि 2 × 2 कोटि के आव्यूह के लिए किस प्रकार से हम सारणिक का मान निकालेंगे। अब देखते हैं 2 × 2 यानी कि ऐसा आव्यूह जिसमें दो ही रो हैं दो ही कॉलम है, उस आव्यूह के लिए हम उसका सारणिक निकालना है, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो चलिए करते हैं, लिखते हैं माना एक माना 2 कोटि के 2 कोटि के आव्यूह ए, तो 2 कोटि यानी कि उसमें 2 रो होने चाहिए दो ही कॉलम होने चाहिए, तो हम मान लेते हैं यानी कि ABCD ये हमने मान लिया। ठीक है तो यानी कि जो माना 2 कोटि का आव्यूह ए यानी कि ये है, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे है, तो आव्यूह ए का डिटर्मिनेंट
डिटर्मिनेंट ए बराबर इस प्रकार से होगा ABCD, यानी कि होगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे यानी कि यहाँ से निकालेंगे इसकी वैल्यू, इस एलिमेंट की गुणा करेंगे इसमें, ठीक है। तो यानी ए की गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे आएगा AD, बीच में जो चिन्ह आएगा वो आएगा हमारा माइनस का, तो C/B। ये हमारे इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हम 3 × 3 कोटि के लिए, हम देखते हैं 3 × 3 कोटि के लिए, यानी कि उस जो आप भी होगा उसमें 3 रो होंगे तो 3 ही कॉलम होंगे। तो देखते हैं, मान लेते सजा करते हैं, माना अब यानी कि 3 कोटि का अवयव ए बराबर मानते हैं ABCDEFGHI, ये हमने मान लिया है। तो इसका सारणिक यानी कि मॉडुलस ए, यानी कि इसको डिटर्मिनेंट ए ही बोलेंगे हम। इसका डिटर्मिनेंट ए होगा किस प्रकार से होगा, वो होगा ABCDEFGHI, इस प्रकार से होगा। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सॉल्व करने के यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करना है हमको, यहाँ पे मानते हैं ये जो एलिमेंट होगा ये हमारा होगा प्लस में, ये एलिमेंट होगा माइनस में, ये होगा हमारा प्लस में, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे तो ये प्लस में ऑलरेडी हमारा है ही है, तो ये हमारा माइनस में होगा, ये हमारा प्लस में होगा। यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, ये हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में, ये हो जाएगा हमारा प्लस में, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से करेंगे तो ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में। अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको करते हैं, यानी इसका हम कर देंगे R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंस, यानी कि इसका प्रसार कर देंगे R1 के अनुदेश। तो हमारी ये R1 है। मैट्रिक्स वाले चैप्टर आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। ये हमारे 3 रो हैं, 3 इसमें कॉलम हैं। तो हमको क्या करना है, R1 के अनुदेश प्रसरण करने पर R1 के अकॉर्डिंग इसका एक प्रसार कर देंगे हम। तो करते हैं A, R1 के अकॉर्डिंग करेंगे, ये हमारा ये बंद, ये भी बंद, ठीक है। ये बंद हमारा, ये बंद, तो एलिमेंट ये आ गया, ये हमारा पहले से प्लस है तो प्लस आएगा। अब हमको क्या करना है, इस एलिमेंट की गुणा करनी है इसमें, बीच में चिन्ह जो आएगा वो आएगा हमारा माइनस का। तो ए की गुणा हम आई में करेंगे तो हमारा आएगा EI, ठीक है। बीच में चिन्ह आ गया माइनस का। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे चिन्ह की गुणा करनी है। ये तुम्हारा फॉर्मूले वाला माइनस है, यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। और H और F, ठीक है। उसके बाद में प्लस और माइनस की गुणा करनी, तो प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, H और F ये आ गया हमारा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे आएगा माइनस के, माइनस हमने ले लिया। अब जैसे हमने यहाँ पे गुणा करी ठीक उसी प्रकार यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस रो यानी कि इस कॉलम को बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, यानी कि इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे। तो हम बचे एलिमेंट क्या बचे, ये बचे हमारे। तो अब इनकी आपस में कैंची गुणा करेंगे, D और I की करेंगे और G और F की करेंगे। तो D की गुणा I में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के DI, ठीक है। तो माइनस के DI आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि इसकी गुणा इसमें करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस वो हो जाएगा प्लस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। G की गुणा F में करेंगे तो वो हो जाएगा GF, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब ये एलिमेंट हमारा कंप्लीट हो, अब करते हैं हम C के लिए। तो प्लस के C आ गया, ये जैसे हमने इन दोनों के लिए करा था ऐसे C के लिए करेंगे, यानी कि इस हम रो को बंद कर लेंगे, इस कॉलम को बंद कर लेंगे। एलिमेंट कितने बचे हमारे, माइनस के D और माइनस का H बचा, G और E बचा। तो यहाँ पे कैंची की गुणा करेंगे हम, तो D की गुणा H में करेंगे तो ये हो जाएगा DH, यानी कि माइनस का D है माइनस का H है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, D इंटू H आएगा, बीच में फॉर्मूले वाला माइनस आ गया। G की गुणा इसमें करेंगे तो GE आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे हमारे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ये हमने इनका 1 कोटि के लिए, 2 कोटि के लिए, 3 कोटि के लिए
यानी कि 3 कोटि के आव्यूह के लिए सरणी का मान हमने निकाला। तो अब इसके करते हैं हम एग्जाम्पल्स। हमें इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है। हमें ये डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक दिया हुआ है, इसका हमें मान निकालना है। कैसे निकालना है मैंने आपको बताया था, यानी कि 2 गुणा 2 आव्यूह के लिए डिटर्मिनेंट का मान किस प्रकार निकालते हैं, तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम। इसको मानेंगे, माना ए बराबर, ये हम सॉरी यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट है 2 4 माइनस का 1 2, ये हमने मान लिया। अब हमको क्या करना है, इसका मान निकालना है, यानी कि इसके डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा बोल दो, या आप इसको है कब ये बोल दो, डिटर्मिनेंट ए। अब हमको क्या करना है, इसका करना है मान निकालना है। तो मान किस प्रकार निकालेंगे, यहाँ पे करेंगे कैंची की गुणा, 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 दिन हो जाएगा 4, बीच में चिन्ह आएगा माइनस का, ठीक है। उसके बाद में माइनस के 1 की गुणा करनी है 4 में, तो माइनस का 4 हो जाएगा वो, इंटू ये आ गया। अब माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 4 तो होता है 8, यानी कि इसकी जो सारणिक की वैल्यू आई, यानी कि डेल्टा की वैल्यू आई है, वो आई है हमारी 8, ठीक है। इसी के साथ ये हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। मैं ऐसा करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। चलिए हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमें इसका एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है। ये हमको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका हमें मान निकालना है। ठीक इससे जो पहले मैंने क्वेश्चन किया था वो ठीक उसी जैसा, बस इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे हमको वेरिएबल दी हुई, वहाँ पे हमको न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई थी। तो चलिए करते हैं इसको हम। सबसे पहले इसको मान लेते हैं, माना ए बराबर, ये हमने मान लिया एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस यहाँ से निकालनी है इसकी वैल्यू, यानी कि इसका निकालना है मॉड्यूलस मान लो एक तरीक़ा से, या इसका डेल्टा मान लो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये हमको करेंगे। तो किस प्रकार निकालने, आपको पता है कैंची की गुणा करनी है, यानी कि इस एलिमेंट की गुणा करनी है इसमें, ठीक है। एक्स की गुणा हम एक्स में करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। तो हमने एक्स इंटू एक्स लिख लिया, ठीक है। बीच में जो चिन्ह आएगा वो आएगा हमारा माइनस का, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस आ गया। अब क्या करना है, इस एलिमेंट की गुणा करनी है इसमें, यानी कि ये हमारा पूरा एक एलिमेंट है, ये हमारा पूरा एक एलिमेंट है, तो इसकी गुणा करनी है इसमें। तो करते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के 1, ये हमारा हो गया। अब हमको करना है इसको सॉल्व। तो एक यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे एक एक्स, तो इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। पता है आपको, जब बेस सेम होते हैं यानी कि आधार सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे आधार सेम है तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, तो दोनों ये जुड़ जाएंगे तो एक हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे करते हैं तो एक्स की गुणा इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसकी गुणा फिर इसमें करेंगे तो प्लस के एक्स हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो माइनस के एक्स हो जाएगा, या इसकी गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से करेंगे, यहाँ से आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो पता है आपको यहाँ पर माइनस यानी एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है। ये कट गया तो यहाँ की होगी ये प्लस का ये माइनस का, तो एक दूसरे को अपोजिट यानी कि अपोजिट से एक दूसरे को ये काट देंगे। तो यहाँ पे बचा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस का ये एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये हमारा बचा। अब हमको क्या करना है, इस माइनस के अंदर कर देते हैं गुणा। तो एक्स स्क्वायर इसकी करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए क्योंकि इनके चिन्ह अपोजिट है, एक दूसरे को काट देंगे, ये हमारा हो गया। यानी कि इसके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है वो आई है हमारी 1, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमें नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 3। हमको क्या दिया हुआ, सारणिक डेल्टा बराबर, ये हमको सारणिक दिया हुआ, इसका हमें मान निकालना है, यानी कि इसको हमें सॉल्व करना है, डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 1 2 4 माइनस का 1 3 0 4 1 0, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपके ऊपर चॉइस है, आप कुछ भी यहाँ पे मतलब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालनी है, या तो इसको R1 के अकॉर्डिंग इसका प्रसार कर दो,
या C1 के अकॉर्डिंग प्रसार करो, मतलब आपको मन चाहे किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग प्रसार कर दो। तो हम करते हैं पहले करेंगे R1 के अकॉर्डिंग, फिर करेंगे C1 के अकॉर्डिंग, यानी कि C3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, हमने R1 के सापेक्ष यहाँ पे हम प्रसार कर देते हैं। तो डेल्टा बराबर, तो किस प्रकार करेंगे आपको मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में। सबसे पहले करते हैं ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, अब क्या करना है, एक हमें इस एलिमेंट के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस यानी कि ये जो एलिमेंट जिस भी रो कॉलम में है उन दोनों को छिपा लो। तो ये हमारा R1 में है और C1 में है, यानी कि R1 रो में है, C1 कॉलम में है, तो उन दोनों को हम छिपा लेंगे। तो हमने ये छुपा लिया। अब क्या करना है, जितने एलिमेंट बचे हैं फिर उनकी कर देनी आपस में कैंची की गुणा। तो 3 की गुणा 0 में करेंगे तो वो आएगा 0, 1 की गुणा 0 में करेंगे तो वो भी हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस, ये माइनस आ गया, माइनस का 2। ठीक है, जो काम हमने यहाँ पे करा था वही काम हम इस 2 के लिए करेंगे, यानी कि ये 2 है जो जिस भी रो, यानी कि ये R1 में आ रहा है, तो R1 को, और जिस कॉलम में आ रहा है यानी कि C2 यानी कि दूसरे कॉलम में आ रहा है, तो उन दोनों को हम छिपा लेंगे। बाकी के जो एलिमेंट बचेंगे उन दोनों एलिमेंट को हम कैंची की गुणा कर देंगे, सभी एलिमेंट की। तो ये R1 को हमने छुपा लिया, ये हमने छुपा लिया, C1 C2 को भी छुपा लिया, तो क्या बचा, -1 4 0 0। तो अब क्या इनकी करनी हमको कैंची की गुणा। तो -1 की गुणा कैंची में यानी 1 गुणा 0 में करेंगे तो इतना आएगा, 0 की गुणा इसमें करेंगे तो इतना आएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आया प्लस के 4। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, वही काम इस 4 के लिए करेंगे हम। 4 के लिए क्या करना करेंगे हम, 4 जो है यानी कि 4 जो एलिमेंट है वो हमारा जिस रो यानी कि R1 में आ रहा है, R1 को, और जिस कॉलम में आ रहा है यानी कि C3 में आ रहा है, कॉलम 3 में आ रहा है, उन दोनों रो और कॉलम को हम छुपा लेंगे। बाकी के जो एलिमेंट हैं उनकी कर देंगे कैंची की गुणा। ठीक है, यानी कैंची की क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हमने छुपा लिया, C3 छुपा लिया और R1 छुपा लिया। तो क्या बचा हमारा, -1 3 4 1। तो इनके कर देने हमको कैंची की गुणा। ठीक है, तो करते हैं, -1 की गुणा 1 में करेंगे, ये आएगा, बीच में जो चिन्ह आएगा वो आएगा माइनस का हमारा। तो 4 गुणा करेंगे इसमें 3 में, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा R1 के अकॉर्डिंग प्रसार इसका हो गया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करके लिख देना, यहाँ पर 0, ये तो 0 ही आएगा, ये भी हमारा 0 ही आएगा, बचा 4। इसकी गुणा इसमें करेंगे तो -1 आएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 4 दिया 12 हो जाएगा, यानी -12। ठीक है, ये हमारा 0 प्लस के 4 -1 -12 तो -13 हो जाएगा। तो 13 की गुणा इसमें करेंगे तो 13 की गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 13 की गुणा 4 में करेंगे तो 13 चौका होता है 52। तो हमारा -52, यानी कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू है यानी इसका मान आया वो आया -52। अब हम करते हैं R यानी कि C3 के लिए करेंगे हम। ठीक है, तो C3 के लिए करेंगे, वो किस प्रकार करेंगे। C3 के लिए मैंने बताया था, ये हमारा ऑलरेडी प्लस है ही है, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं हम C3 के लिए, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम। ठीक है, ये हमने सेकंड यानी कि इसका सेकंड तरीके से कर रहे हैं, दूसरे तरीके से कर रहे हैं, तो लिख लेते हैं पहले, यानी कि C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ये हम C3 के सापेक्ष इसका प्रसार कर देते हैं। C3 यानी कॉलम 3 कौन सा है, 4 0 0, ये हमारा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अब इसको इस तरीक़ा से देख लेंगे, मालूम है टेढ़ा करके देख लेंगे, ये हमने कर लिया। ठीक है, बाकी 0 0 इनसे हमारा 0 हो जाए, कोई फ़र्क पड़ेगा है नहीं, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 4 को, यानी कि बाकी सब 0 0 हो जाएंगे 4। ठीक है, ये हमने कर लिया। जो हमने काम इन सभी के यहाँ पे किया था वही काम यहाँ पे करेंगे हम। 4 जो है हमारा कौन सी रो में है, कौन से कॉलम में, उसको छुपा लेंगे, बाकी सबको हम उनको छुपाने के बाद जितने एलिमेंट बचेंगे उन सब की करेंगे कैंची की गुणा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 यहाँ पर 4 कौन से कॉलम में है, 4 C3 यानी कॉलम 3 में है, और ये R1 में भी है,
तो R1 को और C3 को हम छुपा लेंगे, उसके बाद जितने एलिमेंट बचेंगे उनके करेंगे क्रॉस गुणा। तो -1 के गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का ये आएगा, बीच में चिन्ह आएगा 4 दिया 12, बाकी वो हो जाएगा वो 0 0। ठीक है, तो करते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 1 माइनस के 12, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 13 और इसको करेंगे तो माइनस के 52, यानी कि डेल्टा की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी माइनस के 52। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। दोस्तों इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4। तो हमको क्या करना है, ये हमको डिटर्मिनेंट दिया हुआ यानी कि सारणिक दिया हुआ, इसका हमें मान निकालना है। ये हमारा ठीक जैसे हमने पहले क्वेश्चन करे थे ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, यानी कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही है। तो इसका हमें मान निकालना है, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है, करते हैं इसका कर देते हैं, आप किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग इसका प्रसार कर दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, डेल्टा बराबर 0 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा 0। अब हमको क्या करना, इसका निकालनी है वैल्यू यानी कि मान लेकर आना है। तो क्या करते हैं, इसका R1 के अकॉर्डिंग इसका कर देते हैं प्रसार। ठीक है, तो लिख देते हैं, सबसे ये बात हमको लिखनी होगी, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, तो करते हैं डेल्टा बराबर, ये हमारा 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, उसके बाद में आया पता है इस तरीक़ा से चलता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे जो चिन्ह आएगा माइनस का आएगा, माइनस के साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब क्या करना है, ये साइन अल्फ़ा यानी कि जिस भी रो और कॉलम में आ रहा है उन सभी को हम छिपा लेंगे। बाकी को जो छिपाने के बाद हम जितने भी एलिमेंट बचेंगे उनकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हमारा R1 में आ रहा है तो हमने R1 को छिपा लिया इस प्रकार से, ये हमने पूरी छिपा ली। अब ये हमारा C2 में भी आ रहा है, वो भी हमने छिपा लिया। तो बचा क्या, तो ये हमारा यानी कि ये एलिमेंट बचे और हमारे ये वाले यानी कि ये बचे और ये बचे ये वाले, ये हम छिपा लिया। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, साइन अल्फ़ा करेंगे 0 में, इसकी करेंगे इसमें, तो माइनस के साइन अल्फ़ा की करेंगे हम 0 में माइनस, इसकी गुणा करेंगे इसमें यानी कि कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है हमको, बीच में यानी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो आएगा हमारा प्लस। ठीक है, ये हमारा इस एलिमेंट के लिए हो गया। अब करते हैं इस पे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो आएगा हमारा प्लस, अब हमको प्लस के साथ उसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दें, तो प्लस के गुणा माइनस में कर दें तो आता है और माइनस। तो हम ऑलरेडी पहले से माइनस लिख लेते हैं, माइनस के कॉस अल्फ़ा। जो काम हमने इस एलिमेंट के लिए करा था वही इस एलिमेंट के लिए करेंगे। क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है जिस रो यानी कि ये हमारा आ रहा है R1 में, R1 को और जिस कॉलम में आ रहा है वो हमारा ये आ रहा है हमारा यानी कि C3 में, कॉलम 3 में, उनको छुपाने के बाद हम जितने भी हमारे एलिमेंट बचेंगे उनकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हमारा R1 में आ रहा है और C3 में आ रहा है, ये हमने छुपा लिया। अब क्या करना है, इसका करना है क्रॉस मल्टीप्लाई जितने एलिमेंट बच रहे हैं। तो पहले करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो करेंगे साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, उसके बाद में इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक, ये हमारा R1 के सापेक्ष प्रसार हो गया। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना है हमारा, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो हमारा 0 हो ही जाएगा, लिखने में कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो करेंगे माइनस के साइन अल्फ़ा, ये हमारा पूरा 0 टर्म 0, उसके बाद में ये होगा कॉस अल्फ़ा माइनस इंटू साइन अल्फ़ा, करेंगे साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये आ गया। उसके बाद में आया माइनस, इसकी हमारा पूरा 0, तो लिखेंगे माइनस के कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी गुणा कर देते हैं इसमें, तो इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो कोई लिखने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। इसकी गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा
और कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये हमारा आ गया। उसके बाद में ये चीज़ लिखेंगे माइनस के साइन अल्फ़ा, ये हमने पहले लिख दिया, साइन बीटा। इसके बाद में कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये आ गया हमारा। ये हमारे डेल्टा चलती आ रही है, ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो ये हमारे कट जाएंगे, तो ये हमारे कट गए। अब कट के क्या आया हमारा 0, तो डेल्टा की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे 0। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। दोस्तों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। हमको दिया हुआ यदि ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट एक दूसरे के इक्वल हैं तो x का मान निकालिए। यानी कि ये हमको डिटर्मिनेंट दिया हुआ ये और ये एक दूसरे के बराबर हैं, तो हमें बराबर हैं तो x का मान निकालना है। तो चलिए करते हैं सॉल्व इसको। यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे क्या दिया हो, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये दोनों डिटर्मिनेंट एक दूसरे के बराबर हैं, तो जो इनकी वैल्यू है यानी कि मान है वो भी एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो चलिए करते हैं इसका। सबसे पहले निकालते हैं इसका मान। किस 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 प्रकार निकालेंगे, इस एलिमेंट की गुणा करेंगे, इसमें हम यहाँ पे करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, इस एलिमेंट की गुणा करेंगे, इसमें तो 3 एकम 3 हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे, बीच में चिन्ह जो आएगा माइनस का आएगा, तो एक्स की गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा बराबर जैसे हमें वैल्यू यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट की निकाली है उसी प्रकार यहाँ पे निकालेंगे। तो 3 गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 3, उसके बाद 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 3 माइनस के 8, तो कितना बचेगा माइनस के 5। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हमको निकालना है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स की ऐसे करते हैं, इस एक्स स्क्वायर को इधर साइड ले जाते हैं, 5 को इधर साइड ले आते हैं, तो 3 यहाँ पे कि माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे ये माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, 3 और 5 होता है 8 बराबर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना है, ये एक स्क्वायर है, हमको चाहिए एक्स की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू मिली है हमें एक्स स्क्वायर की मिली है, हमको चाहिए एक्स की वैल्यू। तो क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, तो x बराबर तो ये हो जाएगा रूट के 8। ठीक है, ये हमारी आ गई x की वैल्यू। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हमारा आ गया। तो ये पता है यहाँ पे ये रूट है, तो 2 2 के पेयर बाहर निकलेंगे, तो x की वैल्यू आ गई 2√2, वही प्लस माइनस। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई, यही हमारा फाइनल आंसर है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये एग्जांपल्स आपकी समझ में आए होंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आए हैं तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से देख लें, ये समझ में आ जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ हमारे एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। चलिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें एक नोट दिया हुआ है, प्रश्न 1 से 2 तक के जो प्रश्न हैं उसमें उनमें हमको सारणिकों के मान ज्ञात करने हैं। तो उसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है ये हमको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, यानी कि सारणिक दिया हुआ है, इसका हमें निकालना है मान। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। हमने ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं तो ये ठीक वैसे ही सॉल्व होगा। तो इसको मान लेते हैं, माना a बराबर 2 4 माइनस के 5 माइनस का 1। ठीक है, ये हमारा a बराबर आ गया ये। तो अब क्या करना, इसका निकालना है मान, यानी कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो मॉडुलस ए, यानी कि ये होने वाला निकालना। तो कैसे निकालते हैं, इस एलिमेंट की गुणा करते हैं, क्रॉस से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की गुणा माइनस के 1 में करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2, बीच में चिन्ह आएगा माइनस का आएगा, माइनस माइनस वो हो जाएगा, यानी कि माइनस के 5 की गुणा 4 में करेंगे तो माइनस का 20 होगा वो, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 20 आएगा। तो यहाँ पे कितना माइनस का 2 प्लस के 20, तो ये होता है प्लस के 18। यानी कि इस एलिमेंट यानी कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई यानी मान आया उसका आया प्लस के 18। यही हम इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है उसके 2 पार्ट हैं। चलिए करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं पहले।
जैसे हमने इससे ठीक पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा ये। यहाँ पे क्या है, हमको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं, वहाँ पे हमको न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई थी। तो इसका मान निकालते हैं, मान लेते हैं माना, अब हम डेल्टा बराबर मानते हैं, डेल्टा बराबर ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमने मान लिया। अब क्या करना है, इसका हम निकालते हैं वैल्यू। तो कैसे करेंगे, 2 + 2 का जो डिटर्मिनेंट होगा यानी कि मैट्रिक्स होगा जो भी होगा, उसमें हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें कॉस थीटा हम करेंगे तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है हमारे जो बेस सेम होते हैं यानी कि आधार सेम होते हैं तो पावर हमारी जुड़ जाती हैं। तो करते हैं कॉस स्क्वायर, इसमें करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये बीच में चिन्ह आएगा माइनस का, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर प्लस के साइन थीटा, यहाँ पर माइनस का साइन थीटा है। तो इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पहले करेंगे चिन्हों की गुणा, यानी कि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, तो कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसकी करते हैं माइनस, यहाँ पे माइनस के बाद यहाँ यानी कि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपने एक सब समीकरण पढ़ी हुई होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये हमारे इसकी वैल्यू आ गई 1, यानी कि ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था इसकी वैल्यू यानी इसका मान है 1। यही हमारा फाइनल आंसर है। दोस्तों इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ये है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं डेल्टा बराबर ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स माइनस का 1, एक्स प्लस का 1, एक्स प्लस का 1। अब क्या करना है, इसके करना है मान निकालना है यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस एलिमेंट की इसमें, इसकी इसमें, बीच में जो चिन्ह आएगा वो आएगा माइनस का। तो डेल्टा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस का 1 माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब क्या करना, बस यहाँ से हमको जो हमारा थोड़ा सा बहुत काम था वो हमारा यहीं तक था। अब क्या करना है, यहाँ से करना हमको सॉल्व। वो आपको पता है, अब 12th क्लास में हो तो आप खुद भी कर सकते हो, इतना है कि आपको आता होगा। तो करते हैं, सबसे पहले करते हैं इस एक्स गुणा इस मैट्रिक्स में अंदर। तो इसकी एक्स गुणा इसमें करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इसकी गुणा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, यह यानी कि इस ब्रैकेट की होगी इसमें अंदर गुणा। अब करेंगे यहाँ पे किस क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता होगा एक फॉर्मूला बनना है ए स्क्वायर यानी ए क्वेश्चन में ए प्लस बी, ए क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जगह क्या है एक्स, बी की जगह क्या है 1। तो करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे एक्स से एक्स कट जाएगा, ए से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस के 1। यहाँ पे करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्योंकि 1 की पावर कितनी हो, 1 ही रहेगा, माइनस के माइनस हो जाएगा प्लस। तो एक्स क्यूब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 और 1 होता है 2। तो हमारी जो डेल्टा की वैल्यू आई है वो आई है हमारी ये। ठीक है, किस प्रकार, अब एक बार दोबारा देखते हैं। क्या करना है, हमको इसका वैल्यू निकालनी थी, तो जो इसकी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, वो हमने इस तरीक़ा से कि थोड़ा सिंपलीफाई किया, ये हमारी वैल्यू आ गई ये। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। 3 में क्या दिया हुआ है हमको, यदि ए बराबर, हमको इसमें मैट्रिक्स दिया हुआ है ना कि डिटर्मिनेंट। इसमें हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हमको शो करना है। तो दिखाइए 2a यानी कि 2a का जो डिटर्मिनेंट है वो 4 इंटू ए के डिटर्मिनेंट के बराबर है। तो हमको ये शो करना है। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम RHS यानी सॉरी LHS लेते हैं, यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या करना है, प्रूफ 2a
करते हैं इसको प्रूव। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें पास क्या होना चाहिए, 2a की वैल्यू होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 2a की वैल्यू। तो 2a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू क्या है, 1 2 4 2, ठीक है। या हम क्या करते हैं, 2 के कर देते हैं इस मैट्रिक्स में पूरे में गुणा। तो करते हैं 2 एकम 2, ठीक है। ये आएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ठीक है। ये आ गई हमारी 2a की वैल्यू। अब क्या करना है, इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, सॉरी इसको 2a का निकालना है डिटर्मिनेंट। तो 2 4 8 4, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल हो गया। अब क्या करना, इसको कर देंगे हम सॉल्व। तो क्या करना है, इसकी कर देंगे कैंची की मल्टीप्लाई, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 2 चौक होता है 8, 8 चौक 32। तो कितना आ गया, 8 चौक 32, 8 3 24 आएगा, ये आ गया, ठीक है। यानी कि जो 2a का डिटर्मिनेंट है वो आ गया -24, यानी कि 24। अब करते हैं हम RHS प्रूफ। RHS में क्या करना है, इस प्रकार, यानी कि पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास होना चाहिए मॉडुलस a की वैल्यू, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a का सारणिक की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। तो a की वैल्यू क्या दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है हमको 1 2 4 2, ठीक है। ये दी हुई है, यहाँ से निकालते हैं हम इसका डिटर्मिनेंट, यानी कि सारणिक निकालते हैं। तो किस प्रकार निकालेंगे, 1 2 4 2, ये निकाल लिया। अब क्या करना है, इसकी गुणा करनी इसमें। तो 2 दूनी 2 एकम 2, 4 दूनी 8, तो कितना आएगा -6। यानी कि जो a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है वो आई है -6। हमको प्रूफ क्या करना था, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहाँ पे 4 से कर देते हैं दोनों साइड गुणा। तो 4 से दोनों साइड, दोनों तरफ गुना करने पर, तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू ये, इसमें करेंगे तो 6 चौक हो जाएगा 24। तो 4 इंटू a बराबर -6 चौक 24, ये आ गया हमारा बराबर LHS, ठीक है। तो हमने प्रूफ किया LHS आया हमारे RHS के बराबर, यानी कि -24, ठीक है। हेंस प्रूफ्ड, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।